उसके बाद एक जग में मिट्टी का तेल लेकर रसोई घर के बाहर आकर खड़ी हो गई और छोटी बहू को आवाज देने लगी। तभी छोटी बहू, तुम अपनी पहली रसोई आज ही कर लो, क्योंकि हमने पंडित जी से पूछा है। उनका कहना है कि आज के बाद कई दिन तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ठाकुराइन के कहने पर बहू ने सिर हिला दिया और जैसे बहू रसोई के अंदर जाने लगी, ठाकुराइन ने पैर फिसलने का बहाना कर वो जग में भरा मिट्टी का तेल छोटी बहू पर गिरा दिया और फिर उसे कपड़े भी नहीं बदलने दिए, क्योंकि पहले ही देर हो रही थी, संध्या होने वाली थी। छोटी बहू ने जैसे ही रसोई में जाकर गैस ऑन किया, तभी आग की लपटों ने उसे घेर लिया और चीखती चिल्लाती वो पूरी आग में जल गई। जब तक घर के बाकी लोग वहां तक आए, बहू पूरी आग में जल रही थी और कोई उसे बचा नहीं पाया और उसके किन्नर होने के राज भी उसके साथ ही मर गए। कुछ दिन बीत गए। ठाकुराइन ने अपने छोटे बेटे का दोबारा विवाह करवा दिया। घर में फिर से खुशियां आईं और खुशी का माहौल बना था। नई बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन अमावस्या की रात थी। नई बहू रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक किन्नर बहू का भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। नई बहू नहीं जानती थी कि वो कौन है। वो उस डरावने चेहरे को देख चिल्लाने लगी। इतने में किन्नर बहू ने अपने मुंह से आग निकाली और उस नई बहू पर हमला किया। उसके दोनों हाथ जलने लगे और वही गिरकर मर गई। तभी ठाकुराइन भी भागती हुई वहां पहुंची। किन्नर बहू का भूत देख उसकी जीभ हलक में रह गई थी। ठाकुराइन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और मुझसे चुप रहने को कहा, और तूने उनके धोखे का बदला मुझसे लिया। मेरी क्या गलती थी कि मैं किन्नर थी? इसका मतलब मुझे जिंदा जलाकर मार दिया जाए। अरे अरे, मुझे माफ कर दे। तूने इसे क्यों मार डाला? इसका क्या कसूर था? तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे गलती हो गई। अब तू नहीं बचेगी। जिंदा जलने का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा। किन्नर बहू फिर से मुंह से आग का गोला निकालकर ठाकुराइन के ऊपर हमला करने लगी और ठाकुराइन जलती जलाती जुड़ा कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इतने में सब जलने लगा और अचानक पूरी हवेली आग से लग गई थी। आसपास के सब लोग आग को बुझाने में जुट गए थे, लेकिन वो आग इतनी विशाल थी कि आज पूरी हवेली को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता था। उन सब के पीछे खड़ी किन्नर बहू की आत्मा को आज मुक्ति मिली थी।